हेलो एवरीवन। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो सिर्फ ग्रामर ही नहीं, टोन भी इम्पॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 15 सुपर शॉर्ट लेकिन पोलाइट सेंटेंस स्टार्टर्स जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, सॉफ्ट और इम्प्रेसिव। सबसे पहले बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट फ्रेजेस की। जब आप किसी से कुछ पूछना चाहे या काम निकलवाना चाहे तो ये स्टार्टर बहुत काम आते हैं। जैसे कुड यू, क्या आप कर सकते हैं। कुड यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। कुड यू क्लोज द डोर, कुड यू ये कैन यू से ज़्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होता है। नेक्स्ट स्टार्टर है वुड यू, क्या आप चाहेंगे। वुड यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे, क्या आप थोड़ी चाय लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक सम टी, नेक्स्ट है कैन आई, क्या मैं सकता हूँ या क्या मैं कर सकता हूँ। कैन आई के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई डेली कन्वर्सेशन में फ्रेंडली और नॉर्मल टोन में यूज़ होता है। नेक्स्ट स्टार्टर है शैल आई, क्या मैं कर दूं या मैं ये कर दूं। शैल आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। शैल आई अपने एक्शन के लिए सामने वाले का ओपिनियन लेना हो या किसी से पोलाइट सजेशन लेना हो तब यूज़ किया जाता है। जैसे क्या मैं दरवाज़ा खोल दूं, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं चाय बना दूं, शैल आई मेक टी, नेक्स्ट स्टार्टर है मे आई, क्या मैं सकता हूँ। मे आई का इस्तेमाल अक्सर फॉर्मल सेटिंग में होता है, एल्डर या बॉस से बात करते वक्त जब आपको पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बनना हो। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई बोरो योर पेन। गाइस, कैन आई और मे आई का मीनिंग तो सेम होता है लेकिन यूज़ में डिफरेंस है। मे आई स्कूल, इंटरव्यूज़, ऑफिसेस या एल्डर के साथ इस्तेमाल होता है और कैन आई दोस्तों के साथ कैजुअल सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हुए हमारे पोलाइट रिक्वेस्ट के अमेजिंग स्टार्टर्स। अब बात करते हैं पोलाइट हेल्प और एडवाइस रिलेटेड स्टार्टर्स की। सबसे पहले स्टार्टर है डू यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं, या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं। ये एक इनडायरेक्ट पोलाइट तरीका है किसी से रिक्वेस्ट करने का। जब आप किसी से कुछ करने को कह रहे हो तब डू यू माइंड के बाद वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप 1 मिनट रुक जाए। डू यू माइंड वेटिंग फॉर अ मिनट, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर, लेकिन जब आप किसी से कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो जो उन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे उनका फ़ोन यूज़ करना या उनकी सीट लेना या कुछ पूछना, तब यूज़ करें डू यू माइंड इफ़। जैसे कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपका फ़ोन यूज़ करूं। डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फ़ोन। वैसे ही क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। डू यू माइंड इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्टर है वुड यू
वुड यू माइंड, ये एक बहुत ही पोलाइट और फॉर्मल इंग्लिश स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी से कुछ करने की रिक्वेस्ट या परमिशन बहुत रिस्पेक्ट के साथ मांगनी हो। वुड यू माइंड का मतलब होता है कि आप बुरा मानेंगे अगर। वुड यू माइंड के बाद वर्ब में आईएनजी का यूज करना होता है, जैसे क्या आप बुरा मानेंगे अगर आप मेरी मदद कर दे। क्या आप बुरा मानेंगे अगर आप मेरी मदद कर दे। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। वैसे ही क्या आप बुरा मानेंगे अगर आप दरवाज़ा बंद कर दें। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। लेकिन जब आपको किसी को बिना डिस्टर्ब किए बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से कुछ मांगना हो तो वुड यू माइंड इफ़ का यूज़ करें। वुड यू माइंड इफ़ के बाद पूरा सेंटेंस आता है, जैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज्ड योर फ़ोन। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज्ड योर फ़ोन। वुड यू माइंड डू यू माइंड से ज़्यादा पोलाइट होता है। नेक्स्ट स्टार्टर है लेट मी। लेट मी, मुझे करने दो या मैं कर लेता हूँ। लेट मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे मुझे फिर से कोशिश करने दो। मुझे फिर से कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई अगेन। लेट मी ट्राई अगेन। नेक्स्ट है शैल वी। शैल वी, शैल वी का मतलब होता है क्या हम या क्या आप चाहेंगे कि हम। जब किसी के साथ कोई प्लान बनाना हो, सजेशन देना हो या किसी काम को मिलके करने का ऑफर देना हो, जैसे क्या हम सब चले। क्या हम सब चले। शैल वी गो नाउ। शैल वी गो नाउ। क्या हम मीटिंग शुरू करें। क्या हम मीटिंग शुरू करें। शैल वी बिगिन द मीटिंग। शैल वी बिगिन द मीटिंग। शैल वी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है। ये फॉर्मल और ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा कॉमन है। चलिए हमारा नेक्स्ट स्टार्टर है हाउ अबाउट। हाउ अबाउट का मतलब होता है क्या ख्याल है या कैसा रहेगा अगर। जब किसी काम का आइडिया दिया जाता है तब ये स्टार्टर का यूज़ होता है। हाउ अबाउट के बाद नाउन या वर्ब में आईएनजी का यूज़ किया जाता है, जैसे क्या ख्याल है अभी उसे कॉल करें। क्या ख्याल है अभी उसे कॉल करें। हाउ अबाउट कॉलिंग हिम नाउ। हाउ अबाउट कॉलिंग हिम नाउ। वैसे ही क्या ख्याल है थोड़ी चाय ली जाए। क्या ख्याल है थोड़ी चाय ली जाए। हाउ अबाउट सम टी। हाउ अबाउट सम टी। चलिए अब देखते हैं फ्रेंडली सजेशन और इनविटेशन से रिलेटेड फ्रेजेस। अगर आप किसी को पोलाइटली सजेस्ट करना चाहे या इनवाइट करना चाहे तो ये फ्रेजेस परफेक्ट है, जैसे व्हाई डोंट वी। व्हाई डोंट वी, क्यों ना हम करें। जब आप किसी को सजेशन देना चाहते हो या कोई आइडिया प्रपोज करना चाहते हो तो व्हाई डोंट वी का यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे क्यों ना हम डिनर के लिए बाहर चले। क्यों ना हम डिनर के लिए बाहर चले। व्हाई डोंट वी गो आउट फॉर डिनर। व्हाई डोंट वी गो आउट फॉर डिनर। वैसे ही क्यों ना हम मिलके पढ़ाई करें। क्यों ना हम मिलके पढ़ाई करें। व्हाई डोंट वी स्टडी टुगेदर। व्हाई डोंट वी स्टडी टुगेदर। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू, मैं चाहता हूँ कि या मुझे करना है। ये एक पोलाइट और फॉर्मल वे है अपनी विश या इंटेंशन बताने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ट्रैवल द वर्ल्ड। आई वुड लाइक टू ट्रैवल द वर्ल्ड। वैसे ही मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू मीट हर। आई वुड लाइक टू मीट हर। नेक्स्ट स्टार्टर है आई वॉज वॉन्डरिंग। आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं सोच रहा था या मुझे ये जानने की इच्छा थी। ये एक पोलाइट और इनडायरेक्ट वे है किसी से कुछ पूछने या रिक्वेस्ट करने का। आई वॉज वंडरिंग के बाद इफ़ या वेदर का यूज़ होता है। गाइस याद रखो, जब सेंटेंस में दो ऑप्शन ना हो, बस बात जनरल कंडीशन की हो, तब यूज़ करना है आई वॉज वंडरिंग के साथ इफ़। जैसे मैं सोच रहा था क्या हम आज मिल सकते हैं। मैं सोच रहा था क्या हम आज मिल सकते हैं। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ वी कुड मीट टुडे। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ वी कुड मीट टुडे। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हो या फॉर्मल टोन चाहिए तब आई वॉज वॉन्डरिंग के बाद वेदर का यूज़ करें। जैसे मैं सोच रहा था कि जाऊं या रुक जाऊं। मैं सोच रहा था कि जाऊं या रुक जाऊं। आई वॉज वॉन्डरिंग वेदर टू गो और स्टे।
आई वॉज वॉन्डरिंग वेदर टू गो और स्टे। नेक्स्ट है इट वुड बी नाइस इफ़। इट वुड बी नाइस इफ़, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता या ऐसा हो जाए तो अच्छा लगेगा। ये फ्रेज विश, रिक्वेस्ट या पोलाइट ओपिनियन देने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर सब लोग समय पर आ जाए तो अच्छा होगा। अगर सब लोग समय पर आ जाए तो अच्छा होगा। इट वुड बी नाइस इफ़ एवरीवन केम ऑन टाइम। इट वुड बी नाइस इफ़ एवरीवन केम ऑन टाइम। वैसे ही अगर कोई उसकी मदद करे तो अच्छा होगा। इट वुड बी नाइस इफ़ समवन हेल्प्ड हिम। इट वुड बी नाइस इफ़ समवन हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट है प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे बताएं। कृपया बताएं क्या आप आ रहे हैं। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर कमिंग। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर कमिंग। वैसे ही कृपया अपना निर्णय बताएं। कृपया अपना निर्णय बताएं। प्लीज़ लेट मी नो योर डिसीज़न। प्लीज़ लेट मी नो योर डिसीज़न। सो फ्रेंड्स, ये थे 15 पोलाइट सेंटेंस स्टार्टर्स जो आपकी इंग्लिश को बना देंगे सॉफ्ट, रिस्पेक्टफुल और स्मार्ट। रोज़ 2 या 3 फ्रेजेस को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करके बोलने की आदत बनाएं। धीरे धीरे आप नेचुरली पोलाइट स्पीकर बन जाएंगे। कमेंट करें विच पोलाइट फ्रेज डू यू यूज़ द मोस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग।